हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो है पीको से रिलेटेड। अगर आपकी पीको मशीन उषा कंपनी के या सिंगर कंपनी के या ब्रदर कंपनी किसी कंपनी की है पीको मशीन, और पीको मशीन से आप कढ़ाई करना चाहते हैं, सिलाई करना चाहते हैं, पीको करना चाहते हैं, तीनों की सेटिंग कैसे करें, क्या सेटिंग होनी चाहिए और कैसे हम पीको और कढ़ाई सिलाई करते हैं, उन्हीं सभी यानी कि चीज़ों को करके हम आपको दिखाएंगे, और सेटिंग कैसे की जाती है वो भी करके दिखाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पीको में और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे धागा तोड़ना है या सिलाई खराब आना है, नीचे की सिलाई खराब आना, ऊपर की सिलाई खराब आना। अगर ये प्रॉब्लम है अगर आपकी मशीन में, तो आप कमेंट करें तो हम उसकी भी सेटिंग आपको करके दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आप लोग पीको से कढ़ाई करना नहीं जानते हैं, अगर सिलाई करना नहीं जानते हैं, तब तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काट काट के ना देखें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो कमेंट करें। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि पीको मशीन से सिलाई कढ़ाई पीको तीनों चीजें कैसे करें। देखें, ये है हमारे पास उषा कंपनी की मशीन। आपकी मशीन कोई भी कंपनी की हो सकती है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे उषा हो, चाहे सीमा हो, चाहे कोई भी कंपनी की XYZ, कोई भी कंपनी हो सकती है। लेकिन बस सिस्टम ऐसा ही होता है सभी में, जैसा कि इसमें है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कौन सा सिस्टम किस काम में आता है, और तभी आपको समझ में आएगा कि पीको कैसे करें, कढ़ाई कैसे करें, सिलाई कैसे करें। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारी चाल वाली सेटिंग, ठीक है। इससे हम चाल को कम ज़्यादा करते हैं। जितनी हमें लंबी लंबी पीको चाहिए या कढ़ाई चाहिए या सिलाई चाहिए, जितनी लंबी लंबी चाहिए, तो उस हिसाब से हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर हम इसे 3 पर रखते हैं, 3 से ढाई पर रखते हैं। अगर हम पीको करते हैं तो पीको थोड़ा महीन अच्छी लगती है करने में, तो हमें ढाई पर ज़्यादा बेहतर लगती है। चलिए हम दिखाते हैं आपको पीको ढाई पर कैसी आती है। तो देख सकते हैं ढाई पर हमारी जो पीको है वो कुछ इस तरीके से आई, बिल्कुल महीन है, एकदम बढ़िया आई है, देख सकते हैं। तो अगर हमें महीन पीको चाहिए तो इस तरीके से ढाई पर सेटिंग कर लें, तो हमारी पीको एकदम महीन होगी और अच्छी होगी। तो चलिए सेटिंग क्या क्या करनी है। उसके बाद ये वाला सिस्टम क्या होता है, ये वाला सिस्टम ऐसा होता है जैसे कि इस साइड इस साइड इस साइड साइड सुई चलती है। देखें ध्यान से थोड़ा, जब पीको को चलाते हैं तो इस साइड और इस साइड और इस साइड और इस साइड इस तरीके से लेफ्ट राइट करती रहती है। ठीक ठीक है। तो ये वाला सिस्टम हमारा इससे इससे यानी कि ऑपरेट होता है। इससे क्या होता है, जैसे कि हमें थोड़ा ज़्यादा यानी कि जैसे कि इधर इधर चल रही है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से बताते हैं आपको। जैसे कि हमारी मशीन इधर और इधर चल रही है, इधर इधर चल रही है, ठीक है। तो हमें अगर इधर इधर चल रही है तो हमें थोड़ा दूरी इनकी गैप बढ़ाना है, तो हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अभी इधर इधर चल रही है, ठीक है, इतनी सेटिंग पर अगर हम थोड़ा इधर इधर कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर और चौड़ी चौड़ी इसकी सेटिंग होगी। और उसके साथ साथ अगर हम इसे कम कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, जैसे कि हमने 2 पे कर दिया मान लो, तो क्या होगा, थोड़ा पास पास, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा पास पास चलेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। चलिए कपड़े पे दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो और अगर एक पे कर दिया तो फिर थोड़ा धीरे धीरे इस तरीके से चलेगी, ठीक, जो कि हमने अभी आपको दिखाई है वही चीज। सुई हमारी इधर उधर वर्क करेगी। और बिल्कुल जीरो कर देंगे तो क्या होगा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चलेगी। और हमें सिलाई के लिए क्या होता है, सिलाई के लिए हमें ऐसे ही ऐसे चलेगी तभी हमारी सिलाई होगी, ठीक है। तो सिलाई अब हमें क्या करना है, अब यहाँ चाल क्या है, चाल जैसे कि इस तरीके से चल रही है और चाल तुम्हारी साइड है ढाई पर या 3 पर, ठीक है। तो कपड़ा तुम्हारा पीछे तो खींचेगी, पीछे खींचने वाला काम तो बराबर चलेगा, ठीक है। चाहे आपकी सुई ऐसी चले, चाहे ऐसी चले, ठीक है। जब सुई यहाँ से अगर कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले पीको करके दिखाते हैं, उसके बाद सिलाई कढ़ाई, ठीक, दोनों चीज़ें करके दिखाते हैं। तो पीको के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ढाई से पौने 3 पर सिलेक्ट कर लेना है। देखें थोड़ा इस तरीके से कर लें सिलेक्ट से। यहाँ पर ये पेंच दिया जाता है, तो जितना हम इतना इस तरीके से करके और उस तरीके से पेंच को यहाँ पर खोलकर यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, तो वहीं पर हमारी रुक जाती है। इस तरीके से अगर पेंच को खोल देते हैं तो हमारी बैक हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों का और इसका मतलब सेटिंग समझ चुके हैं कि कौन सी चीज़ किस काम में आती है। ये चीज़ हमारी इस तरीके से टाँके को मैनेज करेगी और ये वाली हमारी आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो 2 चीज़ें आप समझ गए। तो अब हमें सेटिंग क्या करनी है, हमने इसे पौने 3 पर कर लिया और उसके बाद इसे हमने ढाई पर कर लिया। ढाई हमारे कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है। ये तो हमारा ध्यान से देखें थोड़ा, ढाई हमारा कहाँ पर है, ये हमारा ढाई पे हो गया। अभी ज़्यादा लंबी थी तो ढाई पर कर लिया, तो ढाई पर अब हमारी चाल सही हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे कहाँ पे कर लिया, इसे कर लिया पौने 3 पर, ठीक। थोड़ा इधर बढ़ा लें, पौने 3 को सही से एडजस्ट कर लें इस तरीके से, इस तरीके से पौने 3 पर करके और ऐसे करके इसे यहाँ से कस लें, ठीक है। तो ये यहाँ पर रही बनी रहेगी, आगे पीछे नहीं जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको पीको करके दिखाते हैं, जो सबसे खास और सबसे मेन है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को ले लेना है, कपड़ा लेके
किसी भी कपड़े पे आप पीको कर सकते हैं इस तरीके से। सेटिंग बताई वैसे ही आपको सेम करनी है, तो आपकी पीको एकदम मस्त होगी, एकदम ज़बरदस्त होगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पीको मारी हुई है, पास से देख लें थोड़ा ध्यान से। अब इसके बाद अब हम कढ़ाई की सिलाई की सेटिंग बताएंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट सेटिंग सिलाई वाली है। देख सकते हैं कढ़ाई पीको काफ़ी अच्छी हुई है और बढ़िया हुई है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पीको की सेटिंग की जाती है, जो हमने आपको बताया था अभी। इस तरीके से इसे हमें 3.25 पे रखना है और इसे 2.5 पर रखना है। के लिए सिलाई के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देख लें, यहाँ पर जो 3 नंबर पे है तो यहाँ पर इसे लाकर और कर दें 0 नंबर पे। ठीक है, 0 पे कर दें। यहाँ पर इस तरीके से खोलने से तो ये हमारी 0 नंबर पे हो गई। देख सकते हैं 0 पे ये हमारी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर सबसे पहले देख लें, यहाँ पर जो 3 नंबर पे है तो यहाँ पर इसे लाकर और कर दें 0 नंबर पे। ठीक है, 0 पे कर दें। यहाँ पर इस तरीके से खोलने से तो ये हमारी 0 नंबर पे हो गई। देख सकते हैं 0 पे ये हमारी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसकी, चलिए ये 0 नंबर पे हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये सिस्टम है इसे कम ज़्यादा अपने हाथों से कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 3 पे कर लिया। आप चाहें तो 2.5 पर ही रखें, जैसी सिलाई आपको चाहिए। और उसके बाद इसका फुट पैर चेंज कर लें। अभी हमारे पास फुट पैर नहीं है इसका सिलाई वाला, आप फुट पैर लगा सकते हैं। तो चलिए धागा डाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी है, यहाँ पर ऐसे ही रखना है। आप चाहें तो स्प्रिंग से अलग होकर भी सिलाई को कर सकते हैं, क्योंकि पीको से यानी धागा तोड़ती है, लेकिन स्प्रिंग से धागा नहीं तोड़ेगी। इस तरीके से क्या करना आपको, डायरेक्ट ऐसे ही चला सकते हैं और थोड़ा धागा टाइट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे करके धागा डाल लें। तो इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से आपकी सिलाई हो जाएगी। देख सकते हैं अब हमारी सुई बिल्कुल सीधी चल रही है, तो आपकी मशीन सिलाई भी अच्छे से देगी। तो ध्यान से देखें, इस तरीके से हमारी सिलाई, पीको से हमारी सिलाई भी होगी। लेकिन वो बात नहीं रहती, अगर आप लोग एक बार प्लास्टिक वाला धागा यूज कर लेंगे तो फिर आपकी मशीन सिलाई करने में भी प्रॉब्लम देगी। ठीक है, तो ये तो सिस्टम ये हो गया। और उसके बाद कढ़ाई कैसे करनी है, सिलाई भी हमारी हो गई। अब कढ़ाई कैसे करनी, कढ़ाई के लिए फिर हमें यहाँ पर इसे 3 पर या 3.5 पर, जितना मर्जी है उतना कर लें। 3 से ऊपर ही करें तो हमारी अब कढ़ाई भी यहीं पर होने लगेगी। इसका फुटपायर दूसरा होता है। आप फुटपायर आज मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, या फिर आपको कमेंट करें तो आपको बिल्कुल फुटपायर लगाकर भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारी मशीन में कढ़ाई हो जाती है। कढ़ाई वैसे करें तो बिना फुटपायर के भी कढ़ाई होती है। तो चलिए देख सकते हैं ये हमारी सिलाई हो गई, ये वाली सिलाई हो गई और ये कढ़ाई हो गई। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हो गई, सिलाई कढ़ाई पीको। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करें, आपको वीडियो एक और नया देंगे बनाकर। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।